इस 3 सेकंड की क्लिप को जरा गौर से देखिए। ये क्लिप है 12 मई 2024 की, जब अमित शाह रायबरेली पहुंचे थे और यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक और उस वक्त विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए थे। इस तस्वीर के बाद ये साफ हो गया था कि मनोज पांडे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं और आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही बाद में दिखाई भी दिया और वो भाजपा के खेमे में जाकर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आने लगी और योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने मंच को साझा कर लिया। कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव के भी पैर न छूने वाले मनोज पांडे आखिर अमित शाह के कदमों पर क्यों गिर पड़े, ये आने वाले वक्त में साफ हो गया। ये मनोज पांडे ही थे जिन्होंने राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को भी अमित शाह से मिलवाया और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया। राज्यसभा चुनावों में सपा से बगावत करने वाले इन तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन बहुत पहले समाजवादी पार्टी को ले लेना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव इन्हें पूरे 17 महीने तक मौका देते रहे और आज इन तीनों ही विधायकों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक्शन ले ही लिया। हालांकि पूजा पाल समेत 4 विधायक अभी भी ऐसे हैं जिन पर एक्शन की तलवार लटक रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा में वोट डाल चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर खाने समाजवादी पार्टी और इन 4 विधायकों की बातचीत हो चुकी है और आने वाले वक्त में ये फिर से अखिलेश यादव के खेमे में वापसी करेंगे। आज सुबह सुबह सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी के 3 बागी विधायकों को निष्कासन दिया। इसमें अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे शामिल हैं। ये तीनों ही लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े थे और भाजपा के साथ इनकी गलबैयां सार्वजनिक थीं। समाजवादी पार्टी अब इन तीनों ही विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अपील भी कर सकती है। सपा जब तक इनकी सदस्यता खत्म करने की अपील नहीं करेगी तब तक ये सदन में असंबद्ध विधायक के तौर पर बने रहेंगे, यानी कि ये ना तो समाजवादी पार्टी के पाले में बैठेंगे और ना ही सत्तारूढ़ पार्टी के दल में। 2024 में हुए राज्यसभा चुनावों में सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की थी। सपा के इन्हीं विधायकों की बगावत की वजह से सपा का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार हारा था और भाजपा को एक अतिरिक्त सीट मिली थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले इन 3 विधायकों के अलावा समाजवादी पार्टी की ही विधायक पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे भी शामिल थे। अभय सिंह और मनोज पांडे ने तो भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। हालांकि राकेश सिंह पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कह चुके थे कि उनके नेता तो अखिलेश यादव ही हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने भाजपा के साथ उनकी गलबैयों को देखते हुए उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला ले लिया। हालांकि 4 विधायक अभी बाकी हैं जिनके खिलाफ सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इनमें सबसे अहम नाम पूजा पाल का है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि जिन 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो सपा के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे, भाजपा के मंचों पर भी नजर आ रहे थे, लेकिन बाकी अन्य जो 4 विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी वो अपनी अपनी मजबूरियां जता चुके हैं और पार्टी आलाकमान के सामने अपना पक्ष भी रख चुके हैं। ऐसे में भविष्य में इनकी पार्टी में वापसी संभव है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तीनों विधायकों को पार्टी से निकालने के बाद समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा गया, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में इन विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा पूर्ण हुई, शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहें, विश्वसनीय रहें। चलिए अब आपको इन तीनों विधायकों के बारे में पूरी जानकारी भी देते हैं जिन्हें पार्टी से निकाला गया है। अयोध्या की गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह 2012 में पहली बार सपा के टिकट पर विधायक बने थे। 2017 के चुनावों में उन्हें खब्बू तिवारी ने चुनाव हरा दिया था, लेकिन 2022 में उन्होंने दूसरी बार सपा के टिकट पर ही ये सीट जीत ली थी। वो पिछले 12 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ थे। हालांकि पूर्वांचल में उनकी पहचान एक बाहुबली नेता के तौर पर रही है।
कभी उन्हें मुख्तार अंसारी का करीबी माना गया तो कभी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ उनके रिश्ते मजबूत दिखाई दिए। बात की जाए गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह की, तो वो भी 2012 से ही समाजवादी पार्टी में थे। 2017 और 22 में सपा के टिकट पर वो विधायक चुने गए। ये लगातार तीसरी बार था जब वो विधायक बने थे। फरवरी 2024 में उन्होंने भी राज्यसभा चुनावों में सपा से बगावत की और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर दिया। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 4 बार के विधायक मनोज पांडे 2007 से समाजवादी पार्टी में थे। वो 2007, 12, 17 और 2022 में सपा के टिकट पर लगातार चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके कद को देखते हुए ही विधानसभा में उन्हें मुख्य सचेतक की भूमिका दी थी। हालांकि मुख्य सचेतक रहते हुए भी उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। अखिलेश यादव उन्हें पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के ही भरोसे को तोड़ दिया। इन 3 विधायकों पर की गई कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई, इस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि पार्टी ने इन तीनों को पर्याप्त मौका दिया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, इसीलिए इन पर कार्रवाई की गई है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया।